मैं भी जसपुर जिला से ही हूँ। क्या बात है। जी, और मेरी मुलाकात उनसे रायपुर में भी हुई है, उनके घर अक्सर होती है। बगिया में भी कई बार उनके निज निवास में मिला हूँ और सकारात्मक पहल भी मतलब चर्चा करेंगे, विचार करेंगे करके देते भी हैं। क्या बोलते हैं मतलब जब आप जाते हो, मिलते हो, बताते हो कि भैया तकलीफ इस पे आगे इस पे बात करेंगे, मैं शिक्षा वहाँ से बात करूँगा, हो जाएगा ऐसा वो आश्वासन तो दिए हैं। अभी तक मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, इससे ऐसा कोई आश्वासन ऐसा नहीं है, करेंगे ही, ऐसा ही आश्वासन उन्होंने दिया है। इंतजार करना पड़ेगा। तो दूसरा हमारा है जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जो तत्कालिक शिक्षा मंत्री बने थे, वो सदन में उद्घोषणा ये किए थे कि आने वाला जो सत्र है 2025-26 का, उसमें हम स्वामी आत्मानंद को शिक्षा विभाग में सम्मिलित कर देंगे, संविलियन किया जाएगा। इसकी घोषणा वो किए थे, लेकिन चूंकि एक राजनीति के जो भी बदला उस परिप्रेक्ष्य में वो अभी शिक्षा मंत्री नहीं है, लेकिन हम उन्हीं के सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, तो हम उन मांगों के लिए पुरजोर अभी हम लोग आंदोलन करेंगे और हमें शिक्षा विभाग में सम्मिलियन जल्द से जल्द किया जाए। ये हम सभी शिक्षक और कर्मचारियों का मांग है। अभी सुविधाओं की अगर बात करें तो कुछ तो सैलरी के अलावा कुछ तो मिलता होगा? नहीं, सुविधा हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। केवल सैलरी मिल रही है और इसके अलावा तो कई जगह में जो हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं, है ना, और जो कुछ अधिकारी हैं, तो तरह तरह के हमारे जो संविदा शिक्षक साथी हैं उनको बहुत ही परेशान करते हैं। भेदभाव का भी मतलब वहाँ पर दिखाते हैं, संविदा वाले हैं उनको अलग ही ट्रीट करते हैं, वेतन काट देते हैं। सीएल जब 30 सीएल जब राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, उसको भी देने से इनकार कर रहे हैं। तो सैलरी तो मतलब काम तो उन्हीं के बराबर लिया जा रहा होगा? काम तो उससे ज्यादा कर रहे हैं। हमारे जो क्या काम कर लेते हैं आप लोग? काम का मतलब पढ़ाने के अलावा जितने ऑफिस वर्क है उसको भी करते हैं। चुनाव ड्यूटी हो गया, वहाँ भी जाएंगे। चुनाव ड्यूटी भी अभी हम लोग को पीठासीन अधिकारी तक बना दिया गया, पीठासीन अधिकारी तक बनाया गया। हमारे स्कूलों से 2 टीचर बने थे अचानक। अब उनको जो भी काम मिल रहा है शासन से, उसको बहुत ही मतलब निष्ठापूर्वक हमारे जितने भी शिक्षक और कर्मचारी हैं कर रहे हैं सभी कामों को। आप लोग को सिविलियन का फार्मूला क्या हो सकता है अगर शिक्षा विभाग में एडजस्टमेंट किया जाता है तो? लेकिन जो पोस्ट खाली है उन लोग विरोध करेंगे अगर आप लोग को एडजस्टमेंट करेंगे तो। ये भी एक पेच फंसा हुआ है। नहीं, ये पेच तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसमें अपने एक अलग ही योजना के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो हमें सम्मिलन करेगी तो उसमें पेच नहीं फंसना चाहिए। विरोध के सुर उठेंगे, भैया हमारा पोस्ट खा जाएंगे स्वामी आत्मानंद वाले, ये बात उठेगी, विरोध भी होगा। नहीं, सेटअप के हिसाब से आया है ना ये तो जो शासन है, लोक शिक्षण संचालनालय है, उनकी कमेटी के अनुसार जो भी उनका निर्णय हुआ उसके अनुसार सेटअप के आधार पे इनकी नियुक्ति हम सबकी हुई है। तो इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि जी नहीं होगा। ठीक है, जी एक अलग ही पोस्ट है ये इंग्लिश मीडियम। जी आदेश कौर है जी। मैं नगपुरा में, स्वामी आत्मानंद नगपुरा में हूँ। ये एक अलग ही जी वो भी आप ही स्कूल का था ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, वही से है जी। अच्छा, अभी रिजल्ट भी आया था जी जी। आपके छत्तीसगढ़ में बच्ची का 6th पोजीशन है। क्या नाम था मैडम? वैष्णवी देवांगन। बच्ची का स्टेट में उनका उसका आया था 6th पोजीशन और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में उसका आया था 1st पोजीशन बच्ची का। हाँ, उसका परसेंटेज है 98.33 बच्ची का। तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, टॉपर दे रहे हो, फिर सरकार हम चेकिंग करने जाते हैं, हर चेकिंग में हमको बुलाया जाता है। जैसे सर ने बताया है कि बिल्कुल उस इलेक्शन में भी ड्यूटी लगती है हमारी, है कि नहीं, और वेकेशन में भी हम पूरे वेकेशन, समर वेकेशन हमारा आधा रेगुलर शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया था। आप लोग के लिए आदेश निकाला जाता है, हमारे ऊपर बार बार प्रेशराइज किया जाता है कि आप लोग आइए, कंपलसरी आइए आप लोग। कंपलसरी जो 42 डेज का हॉलीडे मिलता है वो हमारे लिए नहीं रहता है, हमको आना रहता है। बड़ी तकलीफ होती होगी जी। जी नमस्ते भैया, क्या नाम है? कंकन हलदार जी। आप कहाँ पोस्टेड है सर? मैं सबसे नॉर्थ में यूपी बॉर्डर में पोस्टेड हूँ, रघुनाथ नगर जी सर। अच्छा, ऐसा कोई जगह है, ऐसा लोग मालूम नहीं होगा? जी सर, मालूम नहीं होगा सबसे कौन। यहाँ से करीबन 600 किलोमीटर। मैं प्रदेश संयुक्त सचिव वहीं से बलरामपुर से जी। बस कैसा है वहाँ पे रिजल्ट हम लोगों का बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट में जो 10 टॉपर्स की लिस्ट में उसमें 7 हमारे हैं। हाँ, इस बार तो ठीक ठाक रहा ऊपर वालों का। हाँ, तो इतना बेहतरीन रिजल्ट देने के बावजूद हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका जवाब कौन देगा सर? क्या है कि देखिए,
एक तो समर वैकेशन में समर कैंप लगाने के लिए आदेश जारी हुआ, हमारे शिक्षकों भी किए। लेकिन जब अधिकारों की बात होती है, हमारे शिक्षकों के अधिकारों की बात जब होती है, तो ये बोल दिया जाता है सीधे आप समिति के कर्मचारी हैं, आप शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। लेकिन पढ़ाई उसी स्कूल में रहे हैं, जो भी नियम कानून जो भी है सब शिक्षा विभाग का ही लागू है हमारे ऊपर। लेकिन जब हमारे अधिकारों की बात होती है तो सीधे सीधे यही बोल दिया जाता है। बीमा होगा सर? कुछ नहीं सर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। घर से स्कूल जा रहे हो, कहीं जैसे कुछ हो गया? जी, इसमें 2-3 सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि शासन इस बात को जानते कि स्वामी आत्मानंद का जो प्रोजेक्ट लागू किया गया था 2020 में, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ा ये माइलस्टोन कहा जाता है, इसको मील का पत्थर बोल सकते हैं। आज हाँ, मतलब ये ऐसी परिस्थितियाँ भी निर्मित होती है कि सांसद जैसे उच्च लेवल के जो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनको जो है इसके लिए फोन करना पड़ता है। अब सोचिए इसका दर्जा कितना है। तो कहीं ना कहीं हम लगातार हम जो है अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सारे प्रदेश के जो है लोग देख रहे हैं बच्चों की जो नैतिक सर्वांगीण शैक्षणिक विकास हो रहा है, और इस काम में हम 100% अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। चूंकि हम 12,000 कर्मचारी, संविदा कर्मचारी अभी आत्मानंद में काम कर रहे हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, और ये 12,000 कर्मचारी के पास सैलरी के अलावा जो कई बार लेट भी हो जाती है, बहुत सारी उसमें पेंच फंसती है। सैलरी जो है चेक के माध्यम से आती है और उसकी डेट नहीं है। जी हाँ सर, कई जिलों में ऐसी परिस्थिति आई है कि 6 महीने तक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को बढ़िया फिक्स तारीख है भैया 1 से 10 तक मिलना ही है। जी। तो कई जिले में जैसे बिलाईगढ़, सारंगढ़ जिले में ऐसी परिस्थिति आई कि 6 महीने तक लोग सैलरी देखे नहीं थे ज्वाइनिंग के बाद। इतनी संघर्ष के बाद उनको विधायक, मंत्री और सांसद जो अपने निजी उस क्षेत्र के उनसे अप्रोच करने के बाद उनको जो है सैलरी मिली है। कलेक्टर जो है और उसमें जो निजी जो जैसे होते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, उनके क्षेत्र के लोग भी इसमें हाथ उठा चुके थे कि आप जो है राजनीतिक स्तर पर जो है